हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता में अंतर देखेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में डिफरेंस देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की सिमिलरिटी या समरूपता के बारे में मैं बताता हूँ कि समरूपता क्या होती है। त्रिभुज की समरूपता होती है कि दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज ले लो। हम मान लो मैंने एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल ये लिया, इसे नाम ABCPQR। ये दो ट्रायंगल समरूप कहलाएंगे। कब समरूप कहलाएंगे कि जो इनके जो एंगल है, जैसे मैंने इसे 70 डिग्री मान लिया, इसे 30 डिग्री मान लिया, इसे 80 डिग्री मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसे 70 डिग्री, इसे 30 डिग्री और इसे 80 डिग्री मान लूँ, तो ये ट्रायंगल जो है समरूप कब कहलाएंगे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इस एंगल समान एंगल के सामने की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो समान अनुपात में रहेगी, तो ये हमारे त्रिभुज जो रहेंगे वो समरूप कहलाएंगे। मतलब क्या है कि जो 70 डिग्री है इसके सामने की साइड क्या है AC, और यहाँ देखें हम 70 डिग्री, तो इसके सामने की साइड क्या है PQ। तो इसका जो रेशो है वो ही रेशो 30 डिग्री के सामने की साइड BC और यहाँ से 30 डिग्री के सामने की साइड QR का ये जो रेशो है, ये बची जो साइड क्या है हमारी 80 डिग्री के सामने की साइड क्या है AB, और यहाँ पे बची 80 डिग्री के सामने की साइड क्या है PR। तो ये हमारा जो रेशो है, ये रेशो अगर इस टाइप से बराबर रहेगा तो ये हमारा जो ट्रायंगल है समरूप कहलाएंगे। जैसे मान लो मैं इस ट्रायंगल को क्या नाम दे देता हूँ, मैंने मान लो इस ट्रायंगल की जो साइड्स है, ये साइड्स मैंने 12 मान ली, ये 8 मान ली और ये 4 मान ली। इसी प्रकार से जो इस ट्रायंगल की साइड है, ये मैंने क्या मान ली 3 मान ली, 6 मान ली, चलो इसको 80 डिग्री के सामने की साइड मान लो 9 मान ली मैंने, और जो हमारे 70 डिग्री है इसके सामने की साइड मैंने मान ली 6। तो अब जब मैं इनका रेशो लूँगा, तो अगर ये रेशो समान इक्वल अनुपात में अगर आया है तो ये हमारे ट्रायंगल के समरूप ट्रायंगल कहलाएंगे। तो मैंने AC के सामने जो AC है वो साइड कितनी है 8, और PQ कितना है इसका PQ 6 है। ये क्या इक्वल है क्या किसके BC साइड क्या है 4, और QR साइड क्या है 3। क्या ये इक्वल है, देखेंगे अभी हम रेशियो को बाद में काट के। AB साइड क्या है हमारी 12, और PR साइड क्या है 9। इसका रेशियो लेंगे हम, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, ये 4/3 है, और ये किससे काट दें 3 से, 3 चौक 12, 3 3 9। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 4/3 के रेशियो में समान रेशियो में आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये समान रेशियो में आ रहे हैं तो हमारे ट्रायंगल क्या है समरूप कहलाएंगे। तो समरूपता की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी ट्रायंगल समरूप जब कहलाता है जब उसके जो समान एंगल के सामने के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो रहेगा वो आपस में इक्वल रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4/3 के रेशियो में ये आया है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या है समरूप कहलाएंगे। अब इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है समरूपता की, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। कि पहले एंगल से समरूप कहलाते हैं ट्रायंगल। एंगल से मतलब मान लो कोई भी मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये और ये, इसे ABC नाम दिया। ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये आप साइज देख पा रहे होंगे, साइज अलग अलग इनकी, ये 70 है और ये 60 डिग्री है। तो ये एंगल की प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल भी हमारे क्या है समरूप कहलाएंगे। और समरूपता के जो चिन्ह रहता है, जिससे साइन जो रहता है उसे हम इस टाइप से एक उल्टा हिस्सा आप समझ सकते हो, ये उल्टा हिस्सा, इस टाइप से हम समरूपता का जो चिन्ह रहता है इससे दर्शाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है समरूप है एंगल की प्रॉपर्टी से। उसके बाद आता है हमारा साइड की प्रॉपर्टी। तीनों एक साइड क्या रहेगी इक्वल नहीं रहेगी, इसमें समरूपता में तीनों साइड इक्वल नहीं रहेगी। ये जो सर्वांग समता रहती है उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, पर यहाँ पर उसकी
यहाँ पर जो समरूपता रहेगी उसमें इस चीज़ का मतलब दूसरा रहेगा, और जो सर्वांग समता रहेगी उसमें साइड साइड की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसमें उसका दूसरा मतलब रहेगा। यहाँ पे क्या मतलब है कि मैंने कोई सा ट्रायंगल मान लिया, ये और ये साइड साइड की प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि मैं इनकी जो साइड लूँगा और उनका जो रेशियो रहेगा, अगर वो रेशियो समान अनुपात में आया, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये मान लो 8 है, 12 है, ये 4 है, और ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है। तो अगर ये समान रेशियो में अगर आया है, जैसे मैं ये वाली साइड और इसकी कोई सी साइड लूँ, जैसे 4/3 हो गया, इसी प्रकार से ये 12 और 9 लो, ये 8 और 6 लो, तो ये जो इनका रेशियो है ये समान रेशियो है, मतलब कि इनकी साइड समान नहीं है, साइड समान नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं 4 है, 12 है, 8 है, 3, 9, 6 है, इनकी साइड समान नहीं, पर इनकी जो रेशियो है साइड्स का वो रेशियो समान है। इसकी वजह से साइड साइड की प्रॉपर्टी से तीनों क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेगा, समरूप रहेगा। अब एक और प्रॉपर्टी आती है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? साइड एंगल साइड में जो ट्रायंगल रहेगा उसमें जो हमारा ट्रायंगल रहेगा, साइड, ये साइड और कोई सा एक एंगल और फिर ये साइड, इस साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या रहेगा, हमारा समरूप रहेगा। ये साइड होगी, ये एंगल हो गया और एक साइड ये हो गई, तो इसकी प्रॉपर्टी से एक त्रिभुज क्या रहता है, समरूप रहते हैं। अब हम आते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है? चलो, समरूपता में एक बेसिक चीज़ ये होती है कि इसमें जो आकृति रहती है, जो इसका शेप रहता है, वो शेप डिफरेंट हो सकता है, पर मतलब मान लो मैंने कोई एक आकृति ली, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये लिया, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल ये और एक मैंने छोटा ट्रायंगल ये लिया, तो इसमें जो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें आकृति आप देख पा रहे हैं कि आकृति में डिफरेंस है, मतलब ये काफ़ी बड़ा है और ये छोटा है। तो समरूपता जो रहती है उसमें आकृति पर निर्भर नहीं करता, वो उसकी जो रेशियो रहता है साइड्स का उस पर डिपेंड करता है कि इसकी जो साइड्स रहेगी, इनको अगर मैं इतने छोटे अनुपात में काट दूँ और वो जो रेशियो है इस ट्रायंगल का रेशियो निकल कर आए, तो वो हमारा ट्रायंगल क्या रहता है, समरूप रहता है। पर जो हमारी जो सर्वांग समता रहती है उसमें ऐसा नहीं रहता। कॉन्ग्रुएंसी में उसमें क्या रहता है कि अगर मतलब एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी आप समझ सकते हैं कि कोई एक ट्रायंगल ये है और इसी ट्रायंगल की अगर मैं फ़ोटोकॉपी करूँ, तो सेम ट्रायंगल एग्जैक्ट ऐसा ट्रायंगल निकल के आएगा, तो हमारी सर्वांग समता कहलाती है। इसे हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। कोई भी ट्रायंगल रहता है अगर वो सर्वांग सम में, तो ये वाला चिन्ह हम इसके द्वारा हम दर्शाते हैं उसे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? इसमें सर्वांग समता में भी 3 प्रॉपर्टी रहती है, 3 कंडीशन रहती है कि कोई भी ट्रायंगल है कब उसका सर्वांग सम कहलाएगा। साइड, ये प्रॉपर्टी हमने समरूपता वाले में देखी थी, पर उसमें चीज़ें डिफरेंट बताई थी मैंने आपको। इसमें चीज़ डिफरेंट रहती है। इसमें इसका मतलब रहता है सर्वांग समता में कि अगर मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया है और एक ट्रायंगल ये बनाया है, तो इसी ट्रायंगल की फ़ोटोकॉपी आप एग्जैक्ट इसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये ट्रायंगल पे 4, 5, 6 ये साइड्स का रेशियो नहीं है, एग्जैक्ट साइड्स मान सकते हैं अपन इसे। मतलब जैसा ट्रायंगल ये रहेगा वैसे ही ट्रायंगल ये रहेगा, इसकी सर्वांग समता की प्रॉपर्टी होती है। मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी रहती है, इससे समझ सकते हैं आप। तो ये साइड की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हो गई, एक कंडीशन हो गई। एक होती है साइड एंगल साइड। मान लो कोई ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये मैंने बनाया अलग अलग है, बाकी एक साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी अगर इसमें लगेगी तो ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम होंगे। मतलब आप एग्जैक्ट फोटोकॉपी समझ सकते हैं इसकी, ये फोटोकॉपी ही है इस ट्रायंगल की, भले यहाँ से दिखने में अलग होंगे वो। जैसे मान लो कि मैंने इसे ए सी नाम दिया, इसे पी क्यू आर नाम दिया। अब ये भुजा मैंने मान ली कि 4 है, ये साइड होगी, ये कोई सा एंगल मान लिया मैंने अल्फ़ा है, 4, 5, इसे 5 मान लिया, ठीक है। ये जो एंगल है अल्फ़ा है।
इसी प्रकार से अगर मैं इस ट्रेंगल को मान लूँ तो ये 4 साइड होगी, ये अल्फ़ा हो गया और ये 5 हो गया। तो ये दोनों ट्रेंगल के आपस में साइड साइड एंगल साइड साइड, ये साइड 4, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा और एक ये साइड 5। ये साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये त्रिभुज भी क्या हमारे कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम है, जिसे हम ये चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी, एक और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, अब है एंगल साइड एंगल, मतलब इसमें दो एंगल समान रहेंगे और उनके बीच की जो साइड है वो आपस में बराबर रहेगी। मैं भले से यहाँ पर जो इसका चित्र है वो बना रहा हूँ वो अलग दिखाई दे रहा होगा, पर अब जब इसे एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो आपस में एक कॉन्ग्रुएंस पाओगे, सर्वांग सम पाओगे। मैंने मान लिया इसे ये अल्फ़ा है और ये कोई मान लो कि ये इसके साइड 10 है और ये मान ले बीटा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसे मान लूँ ये एंगल अल्फ़ा है, एंगल अल्फ़ा है और ये साइड क्या है 10 है और बचा ये एंगल क्या है हमारा बीटा। तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, इस प्रॉपर्टी से हमारे ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। अब हम इन दोनों की समरूपता और सर्वांग समता में डिफरेंस देखा। अब इसकी सबसे बेसिक जो परिभाषा, डेफिनेशन या अपने जो कॉमन शब्दों में हम परिभाषा इसकी दे सकते हो, क्या दे सकते हैं मैं वो बताता हूँ मैं आपको। कि त्रिभुज अगर समरूप, अगर ट्रेंगल्स अगर समरूप है तो समरूपता की परिभाषा अगर बेसिक देखें तो क्या होगी वो, कि अगर ये ट्रेंगल है, इसी ट्रेंगल को अगर इसकी अलग अलग साइड मान लो 4, 6, 8 इस टाइप से माने, अगर इसी ट्रेंगल को मैं छोटे रूप में अगर डिनोट करूँ तो अगर जैसे इसकी साइड 4, 6 और 8 का अगर मैं रेशियो लूँगा तो क्या आएगा, ये निकल के आएगा ये रेशियो। मतलब इसी ट्रेंगल को अगर रेशियो लूँगा तो इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी बेसिक जो बात मैं बताने वाला हूँ वो ये कि अगर कोई भी ट्रेंगल, अगर उसकी साइड्स को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाए और उससे एक अलग ट्रेंगल निकल के आए तो वो दोनों ट्रेंगल जो रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे, ठीक है। मतलब ये एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होता है, इसमें साइज में डिफरेंस रहता है। क्या रहता है कि अगर मान लो एक बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा और एक छोटा भी रहेगा तो ये दोनों समरूप कहला सकते। कब समरूप कहला सकते हैं, जब इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो अगर सेम निकल के आ जाए तो ये आपस में समरूप कहलाते हैं। जबकि सर्वांग समता में क्या होता है कि हमारे जो ट्रेंगल्स रहते हैं ये एग्जैक्ट, आप इसको फोटोकॉपी समझ सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे कि अगर मैंने कोई से ट्रेंगल बनाया है, मैंने एक ट्रेंगल ये बनाया है, ठीक है, और एक ट्रेंगल ये बनाया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। बाकी आप, अगर मैं बताना चाहूँ कि ऐसा ही ट्रेंगल सेम टू सेम ये वाला है तो दोनों ट्रेंगल आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। मतलब कि कोई सी भी अगर आकृति मैंने अगर वृत्त भी बनाया तो सेम टू सेम ऐसा ही अगर वृत्त ये है तो ये आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी आप समझ सकते हैं सर्वांग समता, ठीक है। तो हमने आज समरूपता और सर्वांग समता में डिफरेंस देखा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले से ही कोई से शॉर्ट से वीडियो में, जिसमें मैं आगे आपको कोई अलग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।